विंसेंट नाम का एक डाइवोर्स कराने वाला लॉयर कियान जिंग जिंग से पार्टी में मिलता है। विंसेंट जिंग जिंग को पार्टी के बाद उसके साथ ड्रिंक करने के लिए पूछता है। जिंग जिंग कहती है मेरे पास वक्त नहीं है और चली जाती है। जांग्यू इवेंट के बाहर जू निंग युआन को ढूंढती है। निंग युआन जब जांग्यू को बुलाती है तब जांग्यू वेटर के साथ टकरा जाती है और उसे चोट लग जाती है। निंग युआन जांग्यू से पूछता है क्या तुम ठीक हो। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी जिया शिन जांग्यू को ढूंढते हुए बाहर आता है। जांग्यू जिया शिन को निंग युआन से परिचय कराती है और जिया शिन निंग युआन से मिलता है। जिया शिन निंग युआन के सामने जांग्यू की सीक्रेट के बारे में बोलने वाला होता है कि जांग्यू जिया शिन को चुप रहने के लिए बोलती है। निंग युआन जांग्यू को अपने साथ डिनर करने के लिए पूछता है लेकिन जांग्यू इनकार करने के लिए काम का बहाना देती है। जिया शिन जांग्यू की मदद करने के लिए कहता है मैं सब संभाल लूंगा अब जा सकती है। जांग्यू निंग युआन को कहती है किसी और दिन डिनर करते हैं। जांग्यू और जिया शिन दोबारा पार्टी अटेंड करने जाते हैं। निंग युआन जिया शिन और जांग्यू को साथ देखकर खुश होता है। पार्टी के बाद जांग्यू घर के लिए निकलती है और जिया शिन जांग्यू को उसके साथ जाने के लिए बोलता है। जांग्यू जिया शिन के साथ जाने से इनकार करती है और जिया शिन जांग्यू से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। जिया शिन जांग्यू को कितनी भी परेशान कर ले लेकिन जिया शिन जांग्यू का परवाह करता है। घर जाते हुए जिया शिन जांग्यू से पूछता है मिस्टर जू वही इंसान है जिसे तुम पसंद करती हो। जांग्यू कहती है क्यों पूछ रहे हो। जिया शिन कहता है तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो तो फिर क्यों मिस्टर जू को इग्नोर कर रहे हो। जांग्यू बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जांग्यू जिया शिन की बातों को इग्नोर करके घर जाने वाली थी लेकिन जिया शिन जांग्यू को रोक लेता है। जिया शिन जांग्यू से बोलता है मैं तुम्हें प्यार करना सिखा सकता हूँ और देखना तुम उसे महसूस भी करोगी। जांग्यू जिया शिन को उसके तरीके से समझाती है अपनी यह चालबाजी तुम मेरे साथ मत करना। जांग्यू जिया शिन को ये भी कहती है जिंदगी और काम दो अलग चीज़ है, तो तुम अपना काम ठीक से करो, अगर फेल हो गए तो कभी नहीं जा पाओगे। जिया शिन जांग्यू को बोलता है मैं काम नहीं करना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मेरे सपने कुछ और हैं। जांग्यू जिया शिन की बातों को इग्नोर करके घर की ओर निकलती है। जिया शिन जांग्यू को बोलता है अब तक की बातों से यह साफ है तुम झूठ बोल रही हो लेकिन तुम्हारा दिल सच बोल रहा है। जांग्यू अपना जूता निकालती है और कहती है तुमने कुछ और कहा तो अपने जूते से तुम्हारे सर पे मारूंगी। घर आकर जांग्यू जिया शिन की बातों पर गौर करती है। जांग्यू को याद आती है कैसे वह जू निंग युआन से प्यार करने लगी थी और जांग्यू को यह भी याद आती है क्यों उसने जू निंग युआन को इग्नोर करना शुरू किया था। दूसरी ओर कियान जिंग जिंग अपना काम खत्म करके घर आती है। जिंग जिंग अपने हस्बैंड को घर पर ना देखकर कॉल करती है लेकिन जिंग जिंग के हस्बैंड का फ़ोन बिजी दिखाता है। जिंग जिंग के हस्बैंड जिंग जिंग को मैसेज करके बोलता है मैं आज घर देर से आऊँगा। जिंग जिंग अपने उदासी को कम करने के लिए अपने डिनर के पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। जिंग जिंग की पिक्चर देखकर भले सब लोग खुश हो रहे थे लेकिन जिंग जिंग अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी। जिया शिन जांग्यू की बात को याद कर रहा था तभी उसे याद आता है जांग्यू के जूते का हील टूट गया था। तो जिया शिन ऑनलाइन पर लेडीज़ शूज़ के पिक्चर्स देखता है और जांग्यू बाथटब में आराम करते हुए अपने ऐप की इम्प्रूवमेंट देख रही थी। दूसरे दिन जांग्यू टेबल के ऊपर फ्लावर और अपने केबिन को साफ सुथरा देखकर चौंक जाती है। जिया शिन जांग्यू के लिए ब्रेकफास्ट लाता है और कहता है आज आप अच्छी दिख रही है। जांग्यू पूछती है क्या यह सब तुमने किया है। जिया शिन जांग्यू को बोलता है असिस्टेंट होने के नाते यह मेरे काम का एक हिस्सा है और 6 महीने तक आप इस फूल की तरफ खुश रहे यही दुआ करता हूँ। जिया शिन जांग्यू की लाइफ में प्यार लाने के लिए जांग्यू को एक प्लान दिखाता है। जांग्यू जिया शिन को अपना काम करने के लिए बोलता है। जिया शिन जांग्यू को याद दिलाती है उसने पब्लिक में सबको कहा था 3 महीने में बॉयफ्रेंड ढूंढ के दिखाएगी। जांग्यू कुछ नहीं बोलती तो जिया शिन जांग्यू की चुप्पी को हाँ समझ कर जाने वाला था तभी जांग्यू जिया शिन को बुलाती है। जांग्यू जिया शिन से बोलती है फ्लावर लेकर जाओ मुझे इससे एलर्जी है। जिया शिन जांग्यू की केबिन से फ्लावर ले आता है और रिसेप्शनिस्ट को गिफ्ट कर देता है। ड्यूओशी जिया शिन से पूछती है तुम इतने खुश क्यों हो। जिया शिन बोलता है आज का वेदर काफ़ी अच्छा है इसलिए खुश हूँ। ड्यूओशी और जिया शिन कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी शॉप जाते हैं। जिया शिन जांग्यू को और भी अच्छी तरीके से जानने के लिए ड्यूओशी से जांग्यू के बारे में पूछता है। ड्यूओशी कुछ भी बताने से इनकार करती है। फिर ड्यूओशी जिया शिन से पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हो। जिया शिन बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। ड्यूओशी जिया शिन को जांग्यू की पास्ट के बारे में सब कुछ बोल देती है। जिया शिन को आखिर पता चल जाता है क्यों जांग्यू प्यार से दूर भागती है। जिया शिन डिलीवरी मैन बनकर जांग्यू के घर आता है।
जांग्यू को उसके पुराने हाई स्कूल का यूनिफॉर्म देकर जियाशिन जांग्यू को उसके साथ डेट पर जाने के लिए बोलता है। जियाशिन जांग्यू को बोलता है मैं तुम्हें प्यार कैसे करते हैं वह सिखाने वाला हूँ, तो कल सुबह मिलते हैं। जियाशिन जांग्यू के पुराने हाई स्कूल के यूनिफॉर्म पहनकर जांग्यू का इंतजार करता है। जांग्यू हाई स्कूल के यूनिफॉर्म में अच्छी दिख रही थी, लेकिन जांग्यू जियाशिन के साथ ऐसे बाहर नहीं जाना चाहती है। जियाशिन जांग्यू को जबरदस्ती अपने साथ जांग्यू के पुराने हाई स्कूल सुजांग फर्स्ट हाई स्कूल पर ले जाता है। जियाशिन रेसर होने की वजह से जांग्यू जियाशिन के साथ बाइक से आकर अनकंफर्टेबल फील करती है। स्कूल में जियाशिन को जांग्यू की हाई स्कूल ग्रेजुएशन टाइम की पिक्चर मिल जाता है। जियाशिन जांग्यू को अपने हाई स्कूल के टाइम की पिक्चर दिखाता है। जांग्यू यह देखकर खुश हो जाती है, अभी भी उसकी पिक्चर स्कूल में है। जियाशिन जांग्यू की पुराने पिक्चर को अपने फ़ोन में कैप्चर करता है। जांग्यू जियाशिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जांग्यू जियाशिन को रोक नहीं पाती। जियाशिन जांग्यू को दिखाता है कैसे हाई स्कूल के बच्चे पहली दफ़ा किसी के प्यार में पड़ता है। जांग्यू को प्यार महसूस कराने के लिए जियाशिन जांग्यू को उसका हाथ पकड़कर चलने के लिए बोलता है। जांग्यू जियाशिन का हाथ नहीं पकड़ती, इसलिए जियाशिन अपने यूनिफॉर्म के स्लिप्स देता है जांग्यू को पकड़ने के लिए। जियाशिन जांग्यू को स्कूल की उस हिस्से में ले जाता है जहां पर स्टूडेंट्स अपने प्यार का इजहार करते हैं। जियाशिन जांग्यू को दिखाता है कोई जू डाबो नाम का लड़का जाओ जांग्यू के साथ रहना चाहता है, उसका इजहार किया है। जांग्यू कहती है मुझे याद है कि इस नाम का कोई तो था जिसका नाक हमेशा बहती रहती थी। जियाशिन जांग्यू से पूछता है इसे लेकर कोई रोमांटिक याद है तुम्हारी। जांग्यू कहती है उसने मुझे लव लेटर लिखा था, उसके बाद उसे काफ़ी डांट पड़ी थी और मेरा गोल क्लियर था, एक अच्छे स्टूडेंट बनने का। जियाशिन जांग्यू से पूछता है ठीक है अब बताओ तुम्हारा पहला प्यार कब शुरू हुआ था, लेकिन यह मत कहना तुम्हारे काम शुरू करने के बाद। जांग्यू कहती है तुम आज इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो। जियाशिन कहता है क्या मिस्टर जू के साथ तुम्हारा पहला प्यार शुरू हुआ था। जांग्यू बोलती है बकवास मत करो। जियाशिन पूछता है क्या तुम नर्वस हो। जांग्यू जियाशिन की सवालों से बचने के लिए काफ़ी सारे वजह देती है मिस्टर जू से प्यार न करने की। जियाशिन दीवार पर गु जियाशिन लव जाओ जांग्यू लिखता है। जांग्यू पूछती है तुमने यह क्यों लिखा है। जियाशिन जांग्यू को टेरेस पर ले जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताता है जाओ जांग्यू मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जांग्यू जियाशिन को रोकने की कोशिश करता है, तभी स्कूल के टीचर उन्हें देख लेते हैं। टीचर को आते हुए देखकर दोनों भागना शुरू करते हैं। टीचर को लगता है जियाशिन और जांग्यू उनके स्कूल के स्टूडेंट हैं, इसलिए टीचर उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। जियाशिन जांग्यू को लेकर छुप जाता है और टीचर उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। जियाशिन जांग्यू से पूछता है क्या तुम्हें प्यार का एहसास हुआ। जांग्यू कहती है मुझे प्यार महसूस नहीं हुआ, लेकिन बहुत मज़ा आया, अब मैं और भी ज़्यादा काम कर सकती हूँ। इन सब में जियाशिन को पता नहीं चलता उसका पैंट फट गया है। जांग्यू जियाशिन पर हंसने लगती है और कहती है मेरे दोस्त तुम्हारा अंडरवेयर काफ़ी फैंसी है। जियाशिन जांग्यू की बातों से थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है। जांग्यू उदास हो जाती है अपने ऐप की इम्प्रूवमेंट अच्छी न देखकर। तभी जांग्यू को पता चलता है जिंग जिंग मुसीबत में पड़ गई है। जिंग जिंग के हस्बैंड जैंग हाओ किसी और लड़की को पसंद करता है और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जांग्यू जिंग जिंग को कॉल करके पूछती है क्या तुम ठीक हो और कहती है क्या मैं तुम्हारे पास आऊं। जिंग जिंग बोलती है मैं ठीक हूँ और यह सब झूठ है, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। जिंग जिंग गुस्से में बहुत सारे जंक फूड खाना शुरू करती है, तभी उसे अपने हाई स्कूल के दिन याद आते हैं। जिंग जिंग अपने हस्बैंड के साथ एक एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करती है। जांग्यू अपने टीम मेंबर के साथ जिंग जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है ताकि कंपनी को कोई नुकसान न हो। जांग्यू जियाशिन को अपनी केबिन में बुलाती है ताकि वह जिंग जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सके। जियाशिन बोलता है जैंग हाओ धोखा दे रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जिंग जिंग जो कहेगी सब लोग वही विश्वास करेंगे और इसका असर लव नोट ऐप पर पड़ेगा। जियाशिन जांग्यू से बोलता है सच जानने के लिए तुम जिंग जिंग से डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ लेती। दूसरी ओर जू निंग युआन लव नोट ऐप के इन्फॉर्मेशन देख रहा था और उसके पास के टेबल पर एक लड़की जिंग जिंग की लव ट्रिप्स के वीडियो देख रही थी। वह लड़की जिंग जिंग की टिप्स के मुताबिक जू निंग युआन के साथ फ्लर्ट करती है और निंग युआन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। अपना कॉफ़ी लेने वह लड़की जाती है, तभी निंग युआन अपने फ़ोन पर लिंक टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था। लिंक टेक्नोलॉजी के बारे में सुनकर वह लड़की निंग युआन को जियाशिन का पिक्चर दिखाकर बोलती है तुम्हारा चॉइस अच्छा है, यह मेरे बॉयफ्रेंड की कंपनी है। ऑफिस के बाद जियाशिन अपने घर का दरवाज़ा खोलने वाला था कि तब कॉफ़ी शॉप वाली लड़की जियाशिन से मिलने आती है। ली यान रैन जियाशिन की बचपन का दोस्त है, लेकिन जियाशिन यान रैन को ज़्यादा पसंद नहीं करता। जियाशिन दोबारा काम के वक्त सो रहा था।
जांग यू जिया शिन को अपने साथ ले जाती है जिंग जिंग की दिल की बात जानने के लिए। जिंग जिंग सब कुछ भुलाकर अपना काम करती है, लेकिन जिया शिन जांग यू को बोलता है उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा है वो खुश नहीं है। जांग यू जिंग जिंग से पूछती है क्या सब कुछ ठीक है। जिंग जिंग को याद आती है ज़ैंग हाओ ने एक्सेप्ट किया था उसने उसे धोखा दिया है। ज़ैंग हाओ जिंग जिंग को डाइवोर्स पेपर देता है लेकिन जिंग जिंग अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहती। जिंग जिंग काफ़ी कोशिश करता है अपनी शादी बचाने के लिए लेकिन ज़ैंग हाओ नहीं मानता है। जिंग जिंग ज़ैंग हाओ को बोलती है मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। हमारे डाइवोर्स के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और तुम इस बात का ध्यान रखोगे कि इससे जांग यू को कोई नुकसान न हो। ज़ैंग हाओ जिंग जिंग की शर्त मान लेता है। जिंग जिंग जांग यू से झूठ बोलती है लेकिन जांग यू को जिंग जिंग की डाइवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाती है। जिंग जिंग जांग यू को सब कुछ बता देती है और जांग यू जिंग जिंग की सहारा बनती है। ची हैंग अब्रॉड से वापस आज जाता है जिया शिन से मिलने उसकी ऑफिस पर। जिया शिन अपना काम खत्म करके ची हैंग के साथ रेसिंग ट्रैक पर जाता है रेस करने के लिए। रेसिंग करते वक्त जिया शिन को कांग जी का एक्सीडेंट याद आ जाता है और जिया शिन बाइक से गिर जाता है। रेस खत्म करने के बाद ज़ैंग जिया शिन से पूछता है तू आज भी कांग जी की एक्सीडेंट को भूल नहीं पाया। जिया शिन ची हैंग से पूछता है अचानक अब्रॉड से वापस कैसे आना हुआ। ची हैंग कहता है मुझे नया काम मिल गया है और मैं किसी की वजह से वापस आया हूँ। दूसरी ओर उदास जिंग जिंग जंक फूड खाकर उन पैकेटों को पूरे घर में बिखर चुकी थी। जांग यू जिंग जिंग से मिलने उसके घर आती है और पूरे घर को क्लीन करती है। जिंग जिंग जांग यू से बोलती है बचपन की तरह तुम आज भी मेरे बुरे समय में मेरे साथ हो। जांग यू जिंग जिंग को अच्छा फील कराने के लिए उसके लिए खाना बनाती है। जांग यू इंटरनेट पर सर्च करती है कैसे बिना फंसे ज़ैंग हाओ को सबक सिखाया जाए। जांग यू मसाजर की कपड़े पहनकर ज़ैंग हाओ की मसाज रूम में जाती है। जांग यू ज़ैंग हाओ की हाथ को रस्सी से बांधती है, मुंह में कपड़ा ठूंस देती है और आंखों में काली पट्टी बांधकर ज़ैंग हाओ की धुलाई करती है। जांग यू जब परमानेंट मार्कर से ज़ैंग हाओ की पीठ पर लिखता है तुम बुरे इंसान हो तब जांग यू को पता चलता है उसने ज़ैंग हाओ समझकर अब तक जिया शिन की धुलाई कर रही थी। जांग यू जिया शिन को सॉरी बोलती है और जिया शिन की पीठ से लिखावट हटाने की कोशिश करते वक्त जांग यू जिया शिन को काफ़ी चोट पहुंचाती है। अगले दिन ऑफिस में जिया शिन जांग यू से बोलता है तुमने कहा था लिखावट चली गई है लेकिन वह अभी मेरे पीठ पर है। जांग यू हंसते हुए कहती है 7 दिन से पहले यह नहीं मिटने वाला और जिया शिन गुस्सा होकर चला जाता है। जिया शिन लिखावट कैसे मिटाया जाए उसके बारे में सोच रहा था तभी ड्यूओशी को उदास देखकर जिया शिन पूछता है क्या हुआ है। ड्यूओशी कहती है उसका पुराना रूममेट कहीं और रहने चली गई है, अब उसे एक रूममेट की ज़रूरत है। जिया शिन ड्यूओशी को आइडिया देता है तुम्हें रूममेट चाहिए ऐसा ऐड दे दो सोशल मीडिया पर। ची हैंग ड्यूओशी की ऐड देखकर ड्यूओशी की घर जाता है रेंट पर रहने के लिए। ची हैंग जिया शिन की दोस्त बनकर ड्यूओशी से मिलता है। ची हैंग ड्यूओशी को याद दिलाता है वह दोनों 10 साल पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ड्यूओशी ची हैंग से दोबारा मिलकर खुश होती है। ड्यूओशी ची हैंग को बोलती है मुझे एक फीमेल रूममेट चाहिए था लेकिन तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें रहने दे सकती हूँ। ची हैंग अपना सामान पैक करता है और जिया शिन को बोलता है मैं कहीं और रहने जा रहा हूँ। आखिरकार जिया शिन को पता चल जाता है ची हैंग ड्यूओशी के लिए अब्रॉड से वापस आया है। ली यान रान जिया शिन को सुबह कॉल करके नींद से जगाती है उसके साथ घूमने जाने के लिए लेकिन जिया शिन बहाना बनाकर कॉल काट देता है। जिया शिन प्रैक्टिस के लिए रेसिंग ग्राउंड पर जाता है और यान रान जिया शिन से मिलने चली जाती है। यान रान जिया शिन के लिए पानी लाने जाती है तो दूसरी ओर जांग यू एक शादी अटेंड करती है जहां पर जांग यू की मुलाकात अपनी पुरानी कोलीग के साथ हो जाती है और जू निंग युआन भी उसी शादी को अटेंड करने के लिए आया था। निंग युआन किसी लड़की के साथ शादी पर आता है और जांग यू के कोलीग बोलती है यह इनकी नई गर्लफ्रेंड है। जांग यू के कोलीग कहती है तुम 30 की होने वाली हो, अब यह मत कहना तुम अभी भी सिंगल हो। जांग यू कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है और वह आने वाला है। जांग यू जिया शिन को मैसेज करके बोलती है आज के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ और मुझे बचा लो। जिया शिन शर्त रखता है अगर मुझे एक दिन के लिए छुट्टी मिलेगा तो मदद करूंगा और जांग यू छुट्टी देने के लिए राजी होती है। जिया शिन जेंग को बोलता है मैं जा रहा हूं और यान रान आकर देखता है जिया क्षीण नहीं है। जांग यू जिया शिन का इंतजार करते हुए बहुत ज़्यादा वाइन पीती हैं। निंग युआन जांग यू के पास आकर बोलता है तुमने काफ़ी पी लिया है और तभी जिया शिन आकर कहता है सॉरी मुझे आने में देर हो गई। जांग यू जिया शिन के साथ घर चली जाती है और घर जाकर और भी ज़्यादा बियर पीने लगती है। जांग यू खुद भी पी रही थी और जिया शिन को पीने के लिए मजबूर करती है। नशे में जांग यू अपनी दिल की बातें जिया शिन को सुनाती है और फिर जिया शिन के कंधे पर सर रखकर रोती है। अगले दिन सुबह जांग यू जिया शिन को अपने बेड पर देखकर चिल्लाने लगती है।
जांग्यू जियाशिन से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या कुछ हुआ था। जियाशिन जियांग्युए के साथ मजाक करता है। जांग्यू जियाशिन को मारती है और जियाशिन को गर्दन में चोट लगती है। जांग्यू जियाशिन का दर्द दूर करने के लिए मसाज करती है और जियाशिन जांग्यू का चेहरा देखकर हंसने लगता है। जांग्यू अपना चेहरा देखकर जियाशिन के पीछे भागती है उसे पीटने के लिए। जियाशिन घर के बाहर चला जाता है और पीछे मुड़कर देखता है जांग्यू उसके पीछे है कि नहीं। जियाशिन सोच में पड़ जाता है जांग्यू आज भी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाई है। जांग्यू कल रात के बारे में सोचती है और लव क्वेश्चन एंड आंसर ग्रुप पर अपने सिचुएशन के बारे में बताती है। जांग्यू को जब जवाब मिलता है वह शख्स तुम्हें पसंद नहीं करता तब जांग्यू टेंशन फ्री हो जाती है।